ओम गुरुदेव ध्यान संग्रहाय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परिक एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं सूर्यदेव की एकमात्र राशि सिंह लगन के जातकों के बारे में कि कैसा रहेगा उनके लिए, सिंह लगन के जातकों के लिए अगस्त का ये महीना। और लग्नेश होकर के सूर्यदेव 12वें घर में विराजे है और इस महीने के मध्यांतर के बाद में 17 तारीख को वो लगन में ही अपने घर में वापसी करेंगे। तो अभी वो घर के बाहर है और नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेंगे। तो कैसा रहेगा वो इम्पैक्ट और किन किन जातकों पे रहेगा उसके बारे में मैं बातचीत करूँगा। और वर्किंग प्रोफेशन, स्टूडेंट, निजी जिंदगी में कैसा रहेगा इसका प्रभाव, इसके बारे में मैं बातचीत की शुरुआत करूँगा। और जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनको बतलाना चाहूँगा कि मेरे जो भी फल कथन रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है तो फिक्र ना करिए, कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए 9 ग्रह की परिस्थिति की ओर अग्रसर करते हैं। और एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आइए बातचीत करते हैं। 1 अगस्त को 9 ग्रह की परिस्थिति सिंह लगन के लिए कैसी थी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं नज़रों के सामने, जैसे मैंने कहा लगन लग्नेश होकर के सूर्यदेव 12वें भाव में विराजे है, जो कि आपकी आउटसोर्सिंग यानी कि आपकी एनर्जी की जावक को भी माना जाता है, जहाँ से आपकी एनर्जी का व्यय भी होता है। व्यय का घर भी माना जाता है 12वां घर। लगन में सेनापति मंगल विराजे है बुध और शुक्र के साथ में, यानी कि अभी के लगन में त्रय ग्रही योग वाली परिस्थिति निर्मित हुई है। पराक्रम के घर में, तीसरे घर में केतु अच्छी परिस्थिति बना करके विराजे है। चंद्रमा मकर राशि 6ठे घर में, रोग शत्रु के घर में विराजे है। और वहीं से 12वें भाव में सूर्य को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या अननेसेसरी आपको तनाव भी महसूस करवा सकती है ये परिस्थिति, ध्यान में रखेगा। भाग्य के घर में गुरु और राहु का शानदार योग देखने को मिला है। जैसा मैंने कहा 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी बनी है। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, कैसा प्रभाव रहेगा हमारी जिंदगियों पे, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा हमारे लिए। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर आप बिजनेसमैन हैं तो ध्यान में रखिए, नए आइडियाज़ के साथ में काम करिए। किस तरह के एग्जीक्यूशन करेंगे, अभी तक इंडिविजुअली काम कर रहे थे तो नए आइडियाज़ और नए व्यूज़ के साथ काम करिए और टीम के साथ काम करेंगे तो ही आपके लिए ये वक्त सरलता से बीतेगा। और परेशानी से या तकलीफ से रास्ते अपने आप निकालते हुए पैसे बचाने का और ज़्यादा मुनाफे वाला ये वक्त रहने वाला है। मेरी बात को आप ध्यान में रखिए। प्रायोरिटीज़ अपनी काम को दीजिए, अन्य चीज़ों पे ना फोकस रखते हुए आप काम की तरफ धैर्यवान बनेंगे और ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ ये मुनाफा वाला परिस्थिति रहेगी। स्पा, सलून, जिम, योगा सेंटर्स, जिम के अलावा आपके अगर रेस्टोरेंट्स है, फूड बेवरेजेस संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, आप टेक्सटाइल, डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर संबंधित काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा रहे हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, या फिर आप इन्वेस्टर हैं रियल एस्टेट के, या फिर आप प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट एजेंट है,
कमीशन या ब्रोकरेज संबंधित काम कर रहे हैं तो भी इन सारे वर्गों को के जातकों के लिए ये परिस्थिति लाभदायक रहेगी। विशेषता से अगर आप आईटी संबंधित काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये परिस्थिति मुनाफा ज़रूर लाएगी। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। आगे नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। अब नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए ये जो वक्त रहेगा वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ स्टेबिलिटी दर्शा रहा है। अब जो काम करना चाहते थे वो आप कर सकते हैं। नए आइडियाज़ के साथ अगर आप ही टीम लीडर है और आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो टीम के साथ आपको बेनिफिट मिलेगा। आईटी सेक्टर में काम नहीं कर रहे तो भी अगर आप टीम के साथ काम करेंगे तो भी आपके लिए ये वक्त यादगार रहेगा, शानदार रहेगा। आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं और जॉब वर्क करवाते हैं तो उनके साथ टाई अप कर दीजिए। उनको अपनी टीम का या घर का हिस्सा समझ करके आप काम करेंगे तो भी आपके लिए ये वक्त मुनाफा दर्शाएगा। तीसरी बड़ी बात, आप फिल्म लाइन से संबंधित काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट है, बिहाइंड द कर्टन्स काम कर रहे हैं फिल्म क्षेत्र में या पर्दे के पीछे यानी कि या कैमरा के सामने काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आप फिल्म संबंधित या फिल्म जगत में काम कर रहे हैं तो भी मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त मुनाफा दर्शाएगा। आपके लिए ये वक्त यादगार और शानदार रहने वाला है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो चलते रहेंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये रहेगी कि आप अपने जीवन साथी को, पेरेंट्स को किस तरीके से एक साथ बांध करके चलते हैं। आप ही के व्यूज़ के और आप ही के आइडियाज़ की वजह से आप सबको इकट्ठा रखेंगे। परिवार में सुख शांति और एकता बनी रहेगी। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। माफ़ कीजिएगा, याद आया मुझको एक बात लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। कर्क लगन के जातक जो भी सिंगल मुझे सुन रहे हैं यानी कि आप वर है और वधु ढूंढ रहे हैं और वधु है और वर ढूंढ रहे हैं, इनकी कुल मिलाकर के आप जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो शादी से लेकर के, माफ़ कीजिएगा, सगाई से लेकर के शादी तक ये वक्त आपके लिए शुभता लाएगा और मांगलिक कार्यों में आपकी वृद्धि होगी। शुभ कार्यों में खर्चा भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आप खरीद सकते हैं, नई गाड़ी हो सकती है या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आप खरीद सकते हैं। तो मैं बातचीत कर रहा था विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। देखिए यहाँ पे लग्नेश होकर के सूर्यदेव 12वें भाव में विराजे है तो आपको मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिस गाइडेंस या यानी कि आपको आपकी बात को कोई अन्यथा लेते हुए रॉन्ग गाइडेंस आपको दे सकते हैं। आप गलत स्ट्रीम चुन सकते हैं, आपका फोकस नहीं हो सकता है, आप गलत संगति, गलत दोस्तों में के बीच में फंस सकते हैं। ड्रग्स हो गया या फिर कोई और स्कैंडल हो गया, जबकि आपका काम था पढ़ाई करना, आप गलत वक्त पे गलत जगह पे पहुंच सकते हैं। तो एनालिसिस करिए चीज़ों को और लोगों को कि आप किसी की एडवाइस ले रहे थे, क्या वो व्यक्ति सही है, क्या वो संगति सही है, क्या वो दोस्ती सही है। इन चीज़ों के बारे में सोचिए। अपने पेरेंट्स के साथ में बात करिए, माता पिता को विश्वास में लेकर के आप बातचीत करेंगे तो मैं समझता हूँ कन्फ्यूजन दूर रहेगा और गलत स्ट्रीमिंग या गलत संगति से आप बचते रहेंगे। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। विशेषता से अगर आप आईटी संबंधित काम पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल, लॉ या फिर आप काम कर रहे हैं लॉ, मेडिकल या एमबीए के बारे में, जुडिशरी के बारे में, तो इन सारे वर्ग के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बार सोचना है, फिर डिसीजन लेना है। और सेकेंड ओपिनियन लेकर के अगर आप डिसीजन लेंगे तो मैं समझता हूँ तो आपके लिए ये वक्त यादगार रहेगा। आगे जाकर के मैं बातचीत करना चाहूँगा सिंह लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए इस पूरे महीने आपको बिजली के उत्पादनों से या बिजली, क्योंकि बारिश की सीज़न है तो बिजली से दूर रहना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहना है, क्योंकि आपको कोई एक्सीडेंटली बिजली का झटका, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। स्किन संबंधित तकलीफ हो सकती है, त्वचा संबंधित तकलीफ भी आपको परेशानी दे सकती है, ब्लड में इन्फेक्शन होना या पेट संबंधित तकलीफ भी आपको हो सकती है। तो ये थी मेरी बातचीत सिंह लगन के जातकों के अगस्त महीने के बारे में। उपायों में सूर्यदेव की पूजन करना, ओम क्लीम सूर्य नारायण नमो, ओम क्लीम
सूर्य नारायण नमक मंत्र है। एक चुटकी आप कुमकुम लीजिए, कलश में पानी भरिए और वो कुमकुम को उसमें डाल दीजिए और कलश में से आप सूर्यदेव के दर्शन करिए। और इस मंत्र का मिनिमम 11 बार आप अगर जाप करेंगे, कम से कम 11 बार आप जाप करेंगे तो आपके लिए वृद्धि रहेगी। उसके अलावा आप लिली के फूल या फिर लाल फूल से अगर आप शिव जी को अर्पण करेंगे, दूध, काले तिल, 11 बेलपत्र या फिर मिश्री ले जा कर के आप धतूरा के साथ में शिव जी का अभिषेक करेंगे, उनको अर्पण करेंगे तो भी आपके लिए ये वक्त जो रहेगा यादगार रहेगा, शानदार रहेगा। तो ये थी मेरी बातचीत सिंह लगन के उपायों के बारे में अगस्त महीने के लिए। अब अंत में उपायों में मैं कहना चाहूँगा, अंत में मैं बातचीत करना चाहूँगा, आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, आप रतन खरीदना चाहते हैं, श्रीयंत्र खरीदना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।